हेलो नमस्कार दोस्तों, अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं सिंपलीफिकेशन चल रहा है और सिंपलीफिकेशन में मैं आज थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि कैलकुलेशन कैसे करें। जैसे किसी संख्या का गुना यदि दिया है ना, 2 या 3 संख्याओं का गुना, तो हम क्या करेंगे, उसका पूरा गुना नहीं करेंगे, डिजिटल सम पर काम करेंगे। देखिए डिजिटल सम काम कैसे करती है उस चीज को समझते हैं। यहाँ से पहले आप यदि हेडिंग लिखना चाहे तो लिख लीजिए डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब यहां पर सिर्फ ये है कि हमें डिजिट का क्या करना है, योग करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 22 गुना 23 में आपको गुना करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ मुझे ये करना है कि इन दोनों का योग करें, सिर्फ योग करना है। देखो 2 और 2 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहां से 4 होगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 का 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 20, और 2 में 0 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। बस अब मुझे क्या करना है कि ऑप्शन जो दिया है उसमें अंकों का जो योग है वो 2 करके देखना। देखिए ऑप्शन ए दिया था उसने 484, ठीक है, और ऑप्शन बी है यहां से कितना दिया, 386। ऑप्शन सी जो दिया है वो 332, और ऑप्शन जो डी दिया है वो दिया है 506। देखिए अब डिजिट का सम करके देखते कहां से हो रहा है, कितना 2 हमें लाना है। तो यहां से यदि आप करेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, जबकि मुझे तो क्या लाना है, 2 लाना है। ठीक है, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 7 और 1 जोड़ेंगे तो आप 8, ये नहीं है। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8, ये नहीं है। जब तीनों ऑप्शन नहीं तो चौथा होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आप 2 बार। तो आंसर कौन सा वाला हुआ, डी। तो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन होगा तो सिर्फ हमें क्या करना है, डिजिट का योग करना है और कहानी आपकी क्या होगा, खत्म हो जाना। ठीक है, कितने भी बड़े अंक हो। एक और देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, 2 अंकों का, फिर 3 का देखते हैं। देखिएगा एक और संख्या में यदि यहां से लेता हूं तो देखिएगा आप यहां से, ठीक है, 2 ही अंकों का ले रहा हूं अभी। जैसे यहां से मैंने देखा था 6 और 3 और 9 और 6। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो यहां से 9, 5 और 1 आप जोड़ेंगे तो 6, 9 छक्का 54। ठीक है, और 5 और 4 कितना होगा, 9। सिर्फ मुझे क्या करना है, 9 चेक करना है। यहां से ऑप्शन में चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन ए दिया था उसने 6042, ऑप्शन बी जो था वो था 5048, ऑप्शन जो सी था वो दिया 6048, और ऑप्शन डी था 990। ठीक है जी, तो यहां से हम देखते हैं कितना हुआ, 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हुआ, 12, और 12 में यदि आप देखें 2 और 1 3, 3 हो रहा डिजिट सम यहाँ पर, 5 4 9, 9 और 8 17, 7 और 1 जोड़ रहे तो आप 8। मुझे तो क्या करना, 9 करना। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 8 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, अर्थात कौन से वाले ऑप्शन से, ऑप्शन सी। डी तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो डी ऑफ नन ऑफ दी से इसमें से। ठीक है, तो यहां से कभी कभी क्या होगा, सवाल 2 ऑप्शन मैच होंगे तो आपको क्या थोड़ा सा यूनिट डिजिट पे भी काम करना। 6 का 3 में करेंगे तो लास्ट का इकाई का अंक तो 8 ही होगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, 3 अंकों का एक देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा आप, जैसे मैं यहां से लिख रहा हूं 433, 3 अंकों का एक सवाल देख लेते हैं, और 212। ठीक है, तो यहां से आप करिए 4 और 3 7, 7 और 3 10। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 कितना हुआ, 5। 10 का 5 में आप करेंगे तो कितना होगा, 50। 5 में 0 तो आप 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सिर्फ मुझे क्या करना है, 5 योग करके देखना है और आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए दिया था सामने वाले ने 8 1 7 9 6, ऑप्शन बी वाला जो था वो दिया था उसने 9 1 7 9 6। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन था यहां से 71720, और डी वाला ऑप्शन था 987। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे 5 करना, 9 काट देते हैं। ठीक है, 8 और 1 9 काट देते हैं, 7 और 6 13। ठीक है, 3 और 1 को आप जोड़ेंगे तो 4, तो ये नहीं हो सकता, मुझे तो 5 लाना। 9 काट देते हैं, 9 काट देते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हुआ, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 4 और 1 5, अर्थात इससे अभी आ रहा है, इसको देख लेते हैं। 7 और 2 9 काट देते, 7 और 1 8 हो रहा है। ठीक है, यहां से 9 काट देते हैं, और 8 और 7 कितना हो रहा, 15, 5 और 1 कितना हो रहा, 6, अर्थात कौन सा वाला, ऑप्शन बी वाला यहां से सही हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिजिट का सम करना है और आपका सवाल हो जाना। ठीक, 4 अंकों का हो 5 अंकों का है, बस हमें यह है कि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।